81 विधायक और 14 सांसदों का समर्थन प्राप्त करने के बाद झारखंड के अभ्यर्थी एक बार फिर से नए तरीके से रूपरेखा बनाएंगे कि आगे किस तरीके से ये आंदोलन लेकर जाए। आप लोगों को पता होगा कि 60-40 नए चलतों के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लिहाजा अभ्यर्थियों की ओर से लगातार कई आंदोलन किए जा रहे हैं और उसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। हाल ही में 6 मई को अभ्यर्थियों की ओर से एक आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी, जो झारखंड की उप राजधानी दुमका में तैयार की गई थी। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र महतो मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लोग रूपरेखा तैयार करते हैं, रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार 81 विधायक और 14 सांसदों के पास आप लोग जाइएगा, किस तरीके से आगे लेकर जाना है ये आंदोलन को? इस बार पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ लोग, चाहे कोई भी संगठन से हो, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी जनजाति के संगठन, सभी लोग एक साथ खड़ा हो रहे हैं। और हम लोग संथाल परगना में बैठक महाचिंतन करने के बाद हम लोग कोल्हान प्रमंडल कल हम लोग का सीकेपी में बैठक हुआ, जिसमें हो समाज के लोग, संथाल समाज के लोग, मुंडा समाज के लोग, जो है कि कुर्मी समाज के लोग, यहाँ के सदान, आदिवासी, मूलवासी, मैंने सब कोई एकजुट हो गया। चूँकि ये समय की मांग है और हम बार बार कह रहे हैं कि 60-40 नीति, जो हकमार नीति है, जो बाहरी नीति है, इसको वापस कराने के लिए हम लोग को संपूर्ण झारखंडी को एक होना ही पड़ेगा। अब नहीं तो अब हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा जैसे कि यहाँ के जितना पर्व त्यौहार है, यहाँ का बहा पर्व है, बहा पर्व है, मंडा पर्व है, सरूल पर्व है, कर्मा पर्व है, सोहराई पर्व है, यहाँ का टूसू पर्व है, सब खतरे पे आ जाएगा। क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं इस नीति के तहत और 3.5 से 4 लाख आ रहे हैं। पूरे विज्ञापन का जो है कि डर दिखाया जा रहा है छात्रों को, और उस विज्ञापन पे कहीं भी झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बार का आंदोलन आपको ज़मीन पे वैसे ही दिखेगा जैसे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास में आंदोलन को देखते हैं, फील करते हैं कि बाप रे बाप, क्या संथाल विद्रोह था, क्या हो विद्रोह था, क्या कोल विद्रोह था, क्या तमाड़ विद्रोह था, क्या चेरो विद्रोह था, क्या तमाड़िया विद्रोह था, क्या उलगुलान था बिरसा मुंडा का, सिद्धू कान्हू का, नीलांबर पीतांबर चांद भैरव का। उसी तर्ज पर जो है कि हम लोग का इस बार आंदोलन समस्त लोग एक साथ होगा। ये जो देख रहे हैं सकुआ का पत्ता बहुत महत्वपूर्ण पत्ता है झारखंड के लिए। चाहे यहाँ कहीं टीका लगाएं तो सकुआ का पत्ता में सिंदूर लग के टीका लगता है, कहीं धूप जलाएं तो धूप बत्ती सिंदूर का टीका में रहता है, कहीं दूध डाल देना है, पानी डाल देना है, हर पूजा पाठ में ये पत्ता लगता है हमारा। तो ये पत्ता जब घूमेगा झारखंड में तब लगेगा आग और हेमंत सोरेन का बढ़ेगा मुश्किल। और चूँकि हम लोग ऐलान कर दिए हैं कि हम लोग का कल से जो 10 मई से 11 जून तक पूरा लगातार 31 दिनों तक का आंदोलन जो चलेगा 60-40 नीति के विरोध में, वो 3 चरणों पे चलेगा। और जो पहला चरण होगा वो 15 दिवसीय होगा, जो 10 मई से लेकर 25 मई तक चलेगा, जिसमें 81 माननीय विधायक और 14 माननीय सांसद के पास हम लोग समर्थन प्राप्त अभियान चलाएंगे। और उसका ड्राफ्टिंग हम लोग का तैयार हो गया है। फिर से हम जितने भी चैनल में सुन रहे हैं सभी से कहना चाहेंगे कि JSSU टीम से संपर्क करें, अपने अपने स्थानीय लोग अपने अपने स्थानीय विधायक से समर्थन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि एक ही फॉर्मेट पूरे झारखंड प्रदेश के 81 विधायक के पास, एक ही फॉर्मेट से हम लोग को समर्थन लेना है। और उसको हम लोग को राज्यपाल महोदय को सौंपना है, विधानसभा अध्यक्ष महोदय को सौंपना है, तो सबको सौंपना है। इसीलिए जो है कि हम लोग का एक ही फॉर्मेट में जाए, इसका ध्यान रखे सभी कोई। और ये मात्र 15 दिन चलेगा। और जो सांसद विधायक महोदय हमारी समर्थन पत्र में सहमति देंगे, उसका सार्वजनिक तौर मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाएगा। और जो विधायक सांसद हमारा समर्थन नहीं देंगे, उसको बताया जाएगा कि देखिए फल्ला विधायक का चेहरा पहचानिए, स्थानीय आदमी से वोट लिया था, बड़का बड़का नेता बुला के प्रचार करवा के कि स्थानीय लोगों के लिए हित में कानून लाएंगे, स्थानीय लोगों के हित में पॉलिसी लाएंगे, झारखंड में झारखंडियों के हित में जो है कि यहाँ रोजगार की बात करेंगे। और आज एक वर्ड और एक समर्थन नहीं दे रहा है। लड़ेगा का बात का करेगा, जो छात्र लोग, बच्चे लोग लड़ रहे हैं उसको समर्थन भी नहीं दे रहा है। इसको कह के जो है कि पूरे सार्वजनिक तौर पे उसको दिखाने का काम करेंगे। और उसके बाद से हम लोग अपील करेंगे कि जो भी समर्थन नहीं देंगे उसको क्षेत्र का
कोई भी सामाजिक काम पे उसको जो है आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। ब्याह हो, शादी हो, छठी हो, मरखी हो, पूजा हो, पाठ हो, चाहे कोई भी हो, या पर्व हो, त्यौहार हो, सारे कार्यक्रम पे उसको जो है बहिष्कार कर दिया जाएगा। और हमारा जो दूसरा चरण होगा वो तो अजीबो होगा, वो अद्भुत होगा। साक्षात देखने से लगेगा कि साक्षात अभी उस तुल्य आंदोलन होगा। जो हमारा दूसरा चरण का जो होगा वो 26 मई से 6 जून तक जो होगा दूसरा चरण, वो लगेगा नहीं कि हम किताब जो पढ़े थे, जो बिरसा मुंडा के तुल्य जो आंदोलन था, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर पीताम्बर, वीर बुधू भगत, ये जो है कि शहीद शक्तिनाथ महतो, रघुनाथ महतो का जो आंदोलन था, जो किताब में पढ़ रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। पूरा सखुआ का पत्ता लेकर के हम लोग जो है कि जो हमारा प्राचीन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत जो हमारा कहीं सरना स्थल है, कहीं जाहिर ग्राम थान है, कहीं माझी स्थल है, तो जो भी हमारा धार्मिक स्थल है प्राचीन पारंपरिक हिसाब के अनुसार वहाँ से हम लोग जो है कि निकलेंगे। बैठक होगा और नगाड़ा बजाया जाएगा, सखुआ पत्ता ले जा करके। तो बताया जाता है संकट में झारखंड तब सखुआ का डंडा से बजाया जाता है का वही मतलब हुआ। किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय सिद्धू कान्हू सखुआ का पत्ता घुमाया करते थे। सखुआ का पत्ता घुमा मतलब यहाँ के लोगों में खून खोला और यहाँ एक साथ एकजुट होंगे सभी, कोई हो समाज हो, संथाल समाज हो, चाहे मुंडा समाज हो, कुर्मी समाज हो, संथाल से लेकर सदान हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, सभी कोई एक साथ खड़ा होंगे, एक स्वर में कहेंगे कि झारखंड हमारा है। और चूँकि और ये सच्चाई भी है, क्योंकि हम लोग झारखंडी लोग जो आदिवासी मूलवासी लोग जो हैं, जिसको जो पहाड़ को, जो नदी को, जो पत्थर को, जो पर्वत को हम लोग देवता मानते हैं, पूजा करते हैं, उसको उन लोग आय का स्रोत समझता है। मतलब हम देवता मानते हैं तो हमको गिट्टी का ज़रूरत होगा तो पहाड़ से उतना ही लेंगे जितना हमको ज़रूरत है। अगर हमको बालू का ज़रूरत होगा तो नदी से उतना ही लेंगे जितना हमको ज़रूरत है। लेकिन वो माफिया लोग ज़रूरत नहीं देखेगा, वो लोग उसको खनन का स्रोत समझता है, आय का स्रोत समझता है। और वो लोग इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, हेमंत सोरेन जी और शुरू से कह रहे थे कि ये आंदोलन सिर्फ छात्र का नहीं है, ये आंदोलन हमारे अभिभावक आगे आके लड़ेंगे। जो शुरू से कह रहे थे, आज वो दिन देखने को मिल रहा है। अब ये महज छात्र आंदोलन नहीं रहा, यह महाजन आंदोलन हुआ। इसका टैग लाइन बना दीजिए, ये महाजन आंदोलन। यहाँ तमाम सामाजिक लोग आगे आएंगे और नगाड़ा बजेगा, सखुआ पत्ता घूमेगा, तो भी अंधी बहरी गूंगा सरकार को नींद नहीं खुलेगी, समझ में नहीं आएगा। तो हमारा तीसरा चरण का जो आंदोलन होगा वो 3 दिवसीय होगा और आगामी 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें आके आदिवासी, मूलवासी, छोटा से बड़ा बच्चा बुतरू सब कोई शामिल होंगे। और 10 और 11 जून लगातार 2 दिन पूरे के पूरे 48 घंटा पूरा चक्का जाम रहेगा। रोड पे कोई नहीं चलेंगे, सड़क पे कोई नहीं चलेंगे, ठेला खोमचा, दुकान दौड़ी, मॉल से लेकर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, रेल, तेल सब बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। चूँकि झारखंड संकट में है और हम झारखंडियों से अपील करना चाहते हैं कि एक बार लड़िए एक साथ खड़ा होके। बार बार नहीं रोएगा झारखंड, क्यों रोएगा बार बार? हमारा पूर्वज लड़ के लिया है। 23 साल तक हम लोग जो है कि झारखंड में अपना हक के लिए तरस रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ जमीन को भूमाफिया लोग जो है कि लूटने का काम कर रहा है, पहाड़ पर्वत को बेचने का काम कर रहा है। यहाँ नौकरी का कोई मामला नहीं है, राज्य को बचाने का मामला है। इसलिए हम लोग रोते नहीं रहेंगे घर के अंदर। अब निकलेगा, सब एक साथ निकलेगा और उसी तुल्य अब आंदोलन होगा जिस तुल्य हमारा पूर्वजों किया था। क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, अंग्रेज समय क्या हुआ था? अंग्रेज बाहर से बुला के लोगों को नौकरी देते थे, अंग्रेज बाहर के लोगों को ठेकेदार बुला के यहाँ लुटवाते थे। तो जब उस समय तो इतना 40 तो बुलाइबो नहीं करते थे, उस समय 2-4 को बुलाते थे। सुनिए इस बार जो अच्छा मेरी बात सुनिए कि इस बार आप लोग जो 81 विधायक और 14 सांसदों के पास आप लोग लेटर भेजिएगा, समर्थन मांगिएगा, तो ऐसा क्यों कर रहे? घर के सदस्य को आप लोग क्यों भेज रहे? मुखिया को क्यों नहीं भेज रहे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ना कोई पहल करेंगे? हम स्थानीय लोगों को इसलिए भेज रहे हैं कि वो स्थानीय लोगों के बटन दबाने से उसको वो ताकत मिला है। और स्थानीय लोगों अपने अपने विधायक को जो वोट दिए हैं, वैसा वैसा उसका 41+ विधायक हुआ है, तब जाकर आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं। संविधान का झूठा कसम खा के जो है कि आज हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए ओरिजिनल ताकत तो हमारा ग्रामीण है। हम लोग स्वशासन व्यवस्था का बात कर रहे हैं, पारंपरिक व्यवस्था का बात कर रहे हैं। तो हमारा पारंपरिक व्यवस्था में, स्वशासन व्यवस्था में हमारे स्थानीय जो लोग हैं उससे बड़ा और ताकतवर शक्तिशाली कोई नहीं होता।
डेमोक्रेसी में बोला भी गया है कि लोकतंत्र में कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन, तो सबसे बड़ा तो इसीलिए लोगों के द्वारा चल रहा है। और हमारा बात जो है कि हम पूरा कर देते हैं जो पहले कर रहे थे कि यह जो हमारा ये आंदोलन है अब ये छात्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरा जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। क्योंकि अंग्रेज लोग जब बाहर से नौकरी और ठेकेदारी के लिए बुला रहे थे वो कुछ लोगों को बुलाए थे, महज कुछ लोगों को बुलाने के परिणाम यहाँ इतना शोषण बढ़ा था, इतना पूंजीपति व्यवस्था बढ़ा था कि वहाँ बिरसा मुंडा को उलगुलान करना पड़ा, सिद्धू कानू नीलम्बर पीताम्बर फूलो झानो चांद भैरव अनेकों को कुर्बानी देना पड़ा। आपको बता दें जैसे कि हो विद्रोह में जो है कि 6-7 गांव शहीद हो गए थे, संथाल विद्रोह में 30,000 जो आंदोलन में गए थे उसमें 15,000 शहीद हुए थे। आपका जो ऐसा यहाँ लाखों करोड़ों शहीद हुए हैं। तो अरे बाबा हम लोग बूझ गए हैं, समझ गए हैं, लेकिन आने के बाद अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, आने से पहले ही हम लोग अब सतर्क होकर लड़ेंगे और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो पिछले 5 महीनों से 60-40 नए चलतों के नारे गूंज रहे हैं पूरे झारखंड में। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार दावे तो कर रही है लेकिन विज्ञापन जारी होता है पीजीटी और लैब असिस्टेंट का, उसमें भी ओपन फॉर ऑल है। अभ्यर्थियों की ओर से इस बार आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। 1 महीने तक ये आंदोलन चलेगा और 9 जून को मशाल जुलूस अभ्यर्थियों की ओर से निकाला जाएगा। इनका कहना है कि सखुआ के पत्ते के साथ इस बार हम लोग सड़क पर उतरेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि झारखंड राज्य संकट में है। अब देखने वाली बात होगी कि सबसे बड़ा आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिलेगा। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।